आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सुंदर सा मुझे ये मौका दिए कि आपके बीच में आकर एपिसोड 5 शेयर करूं, वही सीरीज के साथ कि कब यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। थोड़ा लेट हुआ बट हम सीखेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सुंदर सा मौका दिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे सेवंथ कल्चर यूट्यूब चैनल पर। प्रभु ने सुंदर सा मौका दिए हैं कि हम उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ उसकी आश्चर्य कर्मों को, उसका कहा हुआ सामर्थ्य बातों को हम ध्यान करें। हम देखेंगे मसीह के दैवत्व को, जो हमारा सीरीज चल रहा है। इस 4वें एपिसोड में मैंने इस बात को प्रूव किया वचन के साथ कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है। हमने देखा कि चेलों ने यीशु मसीह को परमेश्वर माना। हमने देखा कि यीशु ने स्वयं जो काम परमेश्वर कर सकता है उसको यीशु ने किया। हमने देखा जो बात यीशु कहते हैं, जो स्वयं परमेश्वर ही कह सकता है, उसको यीशु ने कहा। और हम देखते हैं कि कैसे अद्भुत अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य लोगों के जीवन प्रकट होते हैं और वहां पर वे यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। हमने देखा यीशु मसीह वो पवित्र है, स्वयं परमेश्वर ही हो सकता है पवित्र। हमने देखा कि यीशु मसीह भी वो पवित्र है। आज का मेरा टॉपिक है मसीह का दैवत्व, यानी यीशु मसीह का परमेश्वर होने का प्रमाण, दैवत्व। आप समझ रहे होंगे मसीह का दैवत्व मुख्य और महत्वपूर्ण विषय है। नए नियम में यीशु के बारे में कई बातें कही गई। कुछ स्थानों पर उन्हें मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, तो कुछ स्थानों में उनके दैवत्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसलिए मसीह के बारे में बाइबल की पूरी शिक्षा को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग केवल उन पदों को लेकर निष्कर्ष निकालते हैं जो यीशु मसीह की मानवता को दिखाते हैं और कहते हैं कि वो केवल एक साधारण मनुष्य थे। कुछ अन्य लोग केवल उनके दैवत्व को दर्शाने वाले पदों पर ध्यान देते हैं। बाइबल दोनों सत्यों को स्पष्ट रूप से बताती है। देखिए क्या सत्य? पहला कि यीशु मसीह वो मनुष्य है, ये एक सत्य है। दूसरा, यीशु मसीह वो परमेश्वर है, दैवत्व है, ये भी बाइबल बताती है। सिर्फ दैवत्व नहीं, मनुष्य, यीशु मसीह मनुष्य भी है, इस बात को हर एक कोई मानना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मानव जाति के लिए एक मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, वो कुर्बान हो गया। हमारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह स्वयं बलिदान हुआ है। वह इस संसार में आया। यह सबसे मुख्य बात है कि वह मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से दोनों बातों को बताती है। पहला कि वो मनुष्य भी है, दूसरा कि वो परमेश्वर भी है। आइए हम वचन में से देखेंगे। क्या वचन पता है? परमेश्वर नाम का मसीह के लिए प्रयोग है। परमेश्वर जो ये शब्द है, ये नाम है, ये मसीह के लिए भी प्रयोग किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का ये टॉपिक। पहले आप इस वीडियो को देखिए, वही वीडियो को, फिर हम बात करते हैं। बाइबल पढ़ेंगे। मैं तालिब इल्म हूं, निकर मज़हब का। मैं बाइबल पढ़ चुका हूं। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। आज परमेश्वर के लिए जो नाम शुरुआत से ही कि वो परमेश्वर, इस बात को परमेश्वर ने, यहोवा ने स्थापित किया, वो नाम को यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। आइए हम वचनों को देखेंगे। पहला वचन यशायाह उसका 14वां वचन कहता है, इम्मानुएल नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं आपके सामने पूरे वचन को नहीं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा जाता है, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी।
और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। किसका नाम रखा जा रहा है यहां पर? यीशु मसीह का नाम क्या रखा जा रहा है? परमेश्वर हमारे साथ। यानी यीशु मसीह जब आपके और मेरा लिए संसार में मनुष्य बनकर आए कुमारी के द्वारा, इस बात को यीशु ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर हमारे साथ है। यानी वहां पर मुझे बताइए कि यीशु मसीह जब एक परिवार में जन्म लिए और यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण होने तक क्या कहे कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। इसे क्लियर समझ में आता है हमें कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह कहे कि जगत के अंत तक, कोई मनुष्य ये बात तो नहीं कह सकता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ही कह सकता है। आज मनुष्य है तो आज एक 50 साल 100 साल जी रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह वो परमेश्वर है। इसलिए वो कहता कि जगत के अंत तक परमेश्वर वही होता है जो आदि है, अंत भी है, जो अल्फा है, ओमेगा भी है। हमने ये बातों को पिछले एपिसोड में हमने देखा था। क्या नाम है यीशु का? परमेश्वर हमारे साथ। क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि यीशु को जब हम विश्वास करते हैं, वो यीशु हमारे साथ है जगत के अंत तक। क्लियर यहां पर है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो नाम यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है। दूसरा वचन यशायाह उसका 9 उसका 6, आने वाले मसीह को, किसको? आने वाले यीशु मसीह को क्या नाम दिया गया पता है? यशायाह उसके 9 उसका 6वां वचन में पराक्रमी परमेश्वर कहा गया। हाउ दे कैन से इज ए माइटी गॉड? कैसे वे कह सकते कि वो पराक्रमी परमेश्वर है? क्लियर हमें समझ में आता है इस वचन में भी यह उपाधि केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होती है। यशायाह उसका 10 उसका 21वां वचन में आदि कहा गया है, शुरुआत। इसीलिए यह पद मसीह के दैवत्व को सिद्ध करती है कि वो परमेश्वर है। पराक्रमी परमेश्वर किसका नाम रखा गया? यीशु मसीह का। मैंने जैसे आपको कहा था कि ये जो 4 नाम है, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये जो नाम है सब, इसके ऊपर भी एक वीडियो को लेकर आऊंगा कि ये 7 नाम कैसे यीशु मसीह में फिट होती है जैसे यहोवा में फिट हुई, हम देखेंगे। यहां पर हमने क्या देखा कि यीशु मसीह को पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कह रहा, वो परमेश्वर ही यशायाह के द्वारा इस बात को स्थापित कर रहे, इस बात को बता रहे हैं यशायाह जी को कि वो पराक्रमी परमेश्वर रखा जाएगा उसका नाम। हालेलुया। आइए हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे। यूहन्ना उसका 1वां वचन, इसको हमने देखा था पीछे वीडियो में, लेकिन मेरा ये टॉपिक है कि यीशु मसीह को वो परमेश्वर का नाम दिया गया है। वह वचन परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और 14वां वचन में वचन देहधारी हुआ, यानी ये यीशु मसीह के लिए कि वो देह का रूप धारण करके आया और वही वचन परमेश्वर था। वचन कहता है, यानी यीशु मसीह को क्लियर रीति से यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे परमेश्वर है वैसे ही यीशु मसीह भी वो परमेश्वर है वचन के रूप में। इसे परमेश्वर क्लियरली बाइबल कहता है, तो कोई डाउट नहीं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर एक मनुष्य, जैसे मैंने पीछे एपिसोड 4 वीडियो में मैंने बताया था कि थोमा तो यीशु मसीह को कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह को किसी के बहकावे में ना आए। वो जाकिर नायक जी बहुत ही बाइबल के वचनों को अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं, लोगों को भरमाते हैं। यीशु ने इसलिए मरकुस उसका 13 उसका 5वां वचन में कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। We have to be careful, बहुत ही सावधान हो जाए। थोमा ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखिए साक्ष्य हमें कैसे पता चलता है। 5वां पॉइंट, प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 28वां वचन कहता है, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने ही लहू से मोल लिया। क्लियर वचन है। क्या पर मुझे बताइए कि परमेश्वर ने मोल लिया?
या फिर यीशु मसीह ने अपने ही लहू लिखा जाता है? इस वचन को कैसे लोग पलट सकते हैं? आप मुझे इसका जवाब देंगे? कोई भी दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? क्या है यहाँ पर? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने ही लहू से मोल लिया। ये कैसे? तो परमेश्वर ने मोल लिया या फिर यीशु मसीह ने मोल लिया? मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने नहीं मोल लिया, मैं ये बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो यीशु ही है, वो परमेश्वर। अब ये परमेश्वर के जगह यीशु को ना रखे। यीशु ने अपनी कलीसिया को अपने ही लहू से मोल लिया। ये बात एकदम फैक्ट है। यीशु ने अपना लहू देकर हमें बचा लिया, हमें शैतान के चंगुल से बचा लिया, हमें उसने मोल लिया है। यह वचन यीशु की ओर संकेत करता है और उनके दैवत्व को स्थापित करता, दर्शाता है। This verse is clearly telling that Jesus is the God. He is Lord. वो परमेश्वर है। इसका जवाब आप मुझे देना पड़ेगा। इस स्क्रिप्चर को कैसे लोग मुड़ा सकते हैं? कोई भी दे सकते हैं। क्या लिखा गया? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है। यीशु ने मोल लिया, लेकिन यहाँ पर शब्द यीशु मसीह का परमेश्वर लिखा जाता है। और एक वचन, 6वां वचन हम देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 9 उसका 5वां वचन, मसीह को सब पर राज्य करने वाला परमेश्वर कहा गया है, जो सदा धन्य है। ये वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक बार। रोमियो उसका 9 उसका 5वां वचन, इसमें लिखा गया, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो। वचन ऊपर कहते यीशु के बारे में, नीचे भी यीशु मसीह को परमेश्वर कहा गया कि वो सदा धन्य है, युगान युग, एटर्नली He is the blessed. उसका नाम धन्य है। आखिरी पॉइंट, 7वां पॉइंट, फिलिपियों उसका 2 में ये भी इंपॉर्टेंट वचन है। 6 से आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। किसी उसका फिलिपियों उसका 2 6 से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। कौन? यीशु मसीह। वो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी परमेश्वर होने की क्या नहीं रखा उसने? तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। क्यों? आपके मेरे लिए वो दीन होकर इस संसार में आया है। 7वां वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर हो कभी मनुष्य हो गया, यहां पर क्लियरली वचन कह रहा है। 8वां वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, पुरुष की मृत्यु भी सह ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो यीशु ने आज्ञाकारिता दिखाया, परमेश्वर होकर भी दीन होकर आप फिर मेरे लिए आया। आज हम बोल रहे वो कहां परमेश्वर है? मैं बता रहा हूं, ऐसे लोगों को दंड ऐसा वैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो परमेश्वर हमें पापों से बचाने के लिए स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आ जाता है और आप लोग कह रहे हैं कि वो परमेश्वर नहीं है। सिंपल से एक शब्द कहने से हो जाएगा क्या? आप उसको बाइबल से प्रूव करें, बाइबल से बताएं। मैं बता रहा हूं, हर एक विश्वासियों को कोई भी भरमाए ना जाए किसी के चाल में। हमारा यीशु वो प्रेमी परमेश्वर है। हमें बचाने के लिए उसने शून्य अपने आप को किया, अपने आप को खाली किया ताकि हम बचाए जाए। अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा परमेश्वर की उस क्वालिटी को, क्वालिटी मतलब परमेश्वर के स्वरूप को, उस बड़प्पन को नहीं। वो यीशु वो महान परमेश्वर है। मैंने आपके सामने बताया इन सब वचनों को। इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ, वो यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ। पराक्रमी परमेश्वर वो यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ। यीशु मसीह वचन था और वो वचन परमेश्वर था। यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर है, बात भी हमने देखा। थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। किसको? यीशु मसीह को। हमने देखे कि परमेश्वर ने अपने कलीसिया को लहू देकर मोल लिया है। यीशु ने लहू दिया है। क्लियरली यहां पर वचन है यीशु परमेश्वर है।
छठवां हमने देखा मसीह को सब पर राज्य करने वाला परमेश्वर ठहराया गया है और वो सदा धन्य है। और हमने आखिरी में देखा कि यीशु मसीह वो परमेश्वर के स्वरूप में था, फिर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मैंने सब वचनों के द्वारा आपको इस एपिसोड 5 में मैंने आपको बताया। हर एक वीडियो को आप देखें। 5 एपिसोड बनाने का कारण यह है कि बाइबल में स्पष्ट रूप से मैंने आपको पूरा घुमा के पूरा वचन को लेकर आपके सामने मैंने रख दिया है। आपको वचन समझ में आता है, आप समझे, पढ़े और आप वहां पर वो वीडियो सब में देखे कि वो यीशु वो परमेश्वर है और अपने उद्धार को ना खोए, मसीह यीशु में और भी बलवंत होते जाए। मेरे प्रभु यीशु से यही प्रार्थना है। अब इसे और भी शेयर करें, और भी शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वचन और भी बढ़ता चला जाए। आने वाले दिनों में और भी मैं एपिसोड को आपके सामने लेकर आऊंगा अलग अलग टॉपिक पर। प्रभु इन सब के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष देगा और आगे की ओर आपको बढ़ाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सुंदर से मुझे ये मौका दिया है। यहां से ये सीरीज खत्म होता है। आप इन सब वीडियो को देखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।